डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 बेसिकली फैक्टराइजेशन है। इसमें जो पहला टॉपिक है 4.1 का, वो क्या है? फैक्टराइजेशन है। अब देखिए स्टूडेंट, बेसिकली फैक्टराइजेशन क्या होता है कि किसी भी नंबर को अगर हम उसके प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, देखिए जैसे आपके पास है 12 है, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6। तो 12 को अपने फैक्टर्स में यानी ब्रेक कर दिया, 2 × 6, तो ये इसके 2 और 6 फैक्टर हो गए। यानी 12 को ये दोनों नंबर डिवाइड करेंगे। यानी फैक्टर बेसिकली क्या होता है, अगर कोई भी नंबर दिया हो उसको वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करें तो वो नंबर उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। देखिए 12 के ये भी फैक्टर हो सकते हैं। 12 के फैक्टर देखिए आपको 3 × 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, 12 के फैक्टर आप लिख सकते हैं अपना 1 × 12 भी लिख सकते हैं। तो ये सब इसके फैक्टर हैं। ठीक है, यानी तो अब ये आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन क्या होती है, द प्रोसेस इन विच एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड इट्स फैक्टराइजेशन। ठीक है, या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें तो वो कहलाता है आपके पास फैक्टराइजेशन। अब देखिए जैसे आपके पास 15x² है, इसको मैंने लिखा 5x × 3xy। तो आप देखेंगे ये 5x और 3xy इसके फैक्टर्स हैं। ये दोनों अगर आप 15x² को 5x से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा, और अगर आप 15x² को 3xy से डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास एग्जैक्ट डिविजिबल होगा। तो ये बेसिकली होता है फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में डिवाइड करना, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपको याद होगा छोटी क्लासेस में जैसे आप 30 के फैक्टर्स निकालते थे, फैक्टर्स ऑफ 30, देखे 30 के आप इसका फैक्टर्स निकालते थे, 2 15 द 3 5 द 5 1 द 5। आप लिखते थे 30 के फैक्टर, आप लिखते थे 2 × 3 × 5। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है ना, 30 के फैक्टर्स हो गए 2 3 5, चाहे तो ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर्स। अगर आप 30 को देखे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यानी 2 से डिवाइड करेंगे तब भी 15 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो अब 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। और बेसिकली देखिए 30 के फैक्टर्स होते ही हैं। देखिए 30 के जो फैक्टर्स है ना, देखें 1 होता है, 2 होता है, 3, फिर 5, फिर 6, फिर 10, फिर 15 और फिर 30। तो ये तमाम नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये होता है आपके पास फैक्टराइजेशन। तो अब देखिए इसमें आपके पास देखिए डिफरेंट केसेस हैं, यानी इसमें जो है 3 4 केस के क्वेश्चन हम करेंगे। जो पहला केस होगा यानी उसमें क्या होगा, जो पहली टाइप होगी वो इस तरह की होगी। देखिए KA + KB + KC, यानी तमाम नंबर्स में तमाम तमाम अपना टर्म्स में एक नंबर कांस्टेंट कॉमन आ रहा हो, कोई एक नंबर कॉमन आ रहा होगा। देखिए जैसे यहाँ पर के कॉमन आ रहा है तो के कॉमन ले लिया, तो ये A + B + C। एक टाइप तो ये होगी कि तमाम टर्म्स में एक नंबर कॉमन आ रहा होगा। ठीक है, नंबर जो 2 है इसमें क्या होगा, देखिए जैसे AC + AD और +BC + BD। आप देख रहे हैं इनमें क्या होगा, इन पहले दो में 4 टर्म्स होंगी, आप दो दो के पेयर्स बनाएंगे। देखिए इसमें ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आपके पास C + D आ जाएगा, और यहाँ से बी कॉमन आ जाएगा तो आपके पास C + D आ जाएगा, और फिर देखिए दोनों में आपके पास C + D कॉमन आ जाएगा। तो जब C + D कॉमन आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा C + D और A + B। इस तरह के क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, जो थर्ड है, थर्ड में क्या होगा आपके पास, थर्ड में देखिए जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 8 में कि A² + 2AB और +B², इसे हम बना देंगे A + B का होल स्क्वायर। और फिर एक आपने पढ़ा A² - 2AB + B², इसे हम बना देंगे A - B का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक फिर हमने देखिए ये पढ़ा हुआ है
जो पार्ट 4 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखिए डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज करेंगे, ठीक है। तो जो जो टेक्निक आएगी तो वो आपको मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल भी आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल की पावर जो है ना, पावर्स वेरिएबल की पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। और इंटीजर्स याद होगा हम लोगों ने, इंटीजर जो जेड होते हैं इंटीजर्स, और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपको याद है ये होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये जो होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं क्या होगा कि पॉलिनोमियल में क्या होता है कि वेरिएबल की पावर क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हमने करने हैं फैक्टर्स। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है कि 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2x वाई क्यूब। लेकिन ये आपका क्वेश्चन है और आपने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब ये टाइप 1 है। देखिए 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2x वाई क्यूब। अच्छा बेटा देखिए इसके ना 3-4 मेथड है, तो तीनों आपको मैं समझाता हूँ। देखिए देखिए सबसे पहली बात तो देखिए आपने याद रखना, देखिए कि इन सब में जो कॉमन आ रहा है, देखिए ये केस 1 है। देखिए ये 2 सब में कॉमन है, ये 2, 6 और 2, इनमें आपके पास कॉमन आ रहा है, देखें 2 आ रहा है कॉमन, ठीक है। और फिर वेरिएबल में देखते हैं, वेरिएबल में आपने हमेशा छोटी पावर को देखना होता है। अब देखिए यहाँ पे एक्स की पावर, ये सबसे छोटी पावर एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो आपके पास वाई है, देखिए वाई स्क्वायर में देखिए वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब है, तो देखिए ये वाई स्क्वायर आपके पास, ये वाई स्क्वायर, ये वाई क्यूब, वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, इसमें वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 2 कॉमन, एक तो आ जाएगा 2 कॉमन, ठीक है। और दूसरा देखिए यहाँ पे जो सबसे एक्स की छोटी पावर वो एक्स है, तो आ जाएगा एक्स कॉमन। और फिर देखिए वाई में आपके पास वाई स्क्वायर है। बट देखिए एक टेक्निक तो आपने याद रखना ये होती है कि देखिए जो भी आप कॉमन लेते हैं ना इसको सबसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपने लिखा है 2x स्क्वायर वाई क्यूब ओवर 2x वाई स्क्वायर, फिर माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपने कर दिया देखिए 2x वाई स्क्वायर, और फिर देखिए प्लस 2x वाई क्यूब, और फिर आपने लिख दिया 2x वाई स्क्वायर। अब देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये x की पावर 2 है और ये x है, तो आपको याद होगा, देखें देखिए जैसे आपके पास x की पावर 2 है और नीचे x है, ऊपर जाके x की पावर 2 और ये ऊपर जाके x की पावर -1, तो ये x की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यूं डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक x बच जाएगा। और यहाँ देखिए y की पावर 2 है, ऊपर जाके y की पावर क्या हो जाएगा -2, 3 में 2 गया तो आपके पास 1 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा y, तो यहाँ खाली y बच जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए अब यहाँ पर ये 2 1 2, 2 3 6, अब ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और फिर देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये वाई की पावर 3 है, ऊपर जाके वाई की पावर हो जाएगा 2,
तो देखिए ये आपके पास यहाँ पे एक वाई बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2xy², और यहाँ देखिए आपके पास बच जाएगा x और y, और यहाँ देखिए माइनस ये बच जाएगा 3, और x तो देखिए ऑलरेडी बाहर आ चुका है, एक यहाँ पे x बच जाएगा, और ये y का कैंसिल हो चुका है, y से y कैंसिल, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, तो यहाँ पे एक खाली y बच जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक टेक्निक तो ये है। देखिए दूसरी टेक्निक देखेंगे इसकी, ये जो सेकंड है, देखिए सेकंड देखिए आपके पास ये है 2x² y³ -6x² y² और +2xy³। अब देखिए यानी जो सबसे छोटी पावर वो x है, तो हम क्या देखिए 2, ये तो आ गया 2। अब यहाँ देखिए जो छोटी पावर आपके पास x है, तो हम इस x² को 2 दफा लिख लेंगे। देखें तो हम लिख लेंगे यानी x × x। और देखिए y में आपके पास क्या है, y में आपके पास देखिए जो y² है, तो ये y² छोटी पावर है, तो इस हम y³ को हम लिख लेंगे y × y²। अब देखिए 6 है, तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, और इस x² को x × x, और ये y² आपने ऐसे लिख दिया, तो y² कॉमन आएगा। फिर देखिए ये 2x ऐसे आ गया, और फिर देखिए y³ को हम लिख सकते हैं y × y²। अब बेटा देखिए आप देख रहे हैं सब में जो कॉमन आ रहा है, देखिए ना जो कॉमन आ रहा है, एक तो देखिए आ रहा है 2 आ रहा है, एक सब में x की पावर ये x आ जाएगा, एक आ जाएगा y², ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y², ये 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे x आ गया और साथ में y²। तो ये हम ले लेंगे, देखिए 2 और x आ गया कॉमन, तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक x बच जाएगा, और साथ में देखिए क्योंकि आपने यहाँ से y² भी कॉमन लिया है, देखिए 2x और y²। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बच जाएगा एक x बच जाएगा, और एक ये y बच गया, देखिए एक x बच गया और साथ में ये y बच गया। फिर देखिए 2 बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे देखिए एक बच जाएगा आपके पास 3, एक x बाहर आ चुका है, एक यहाँ पे आपके पास बच जाएगा x, और y क्योंकि ऑलरेडी बाहर आ चुका, तो y² बाहर आ चुका है, तो ये खत्म हो जाएगा। और फिर देखेंगे आपके पास 2 तो बाहर आ चुका है, x भी बाहर आ चुका है, और y² भी बाहर आ चुका है, यहाँ पे बच जाएगा खाली आपके पास y। तो ये दूसरी टेक्निक भी, यानी सिंपल आपने ये भी याद रखना है कि वेरिएबल की पावर आप माइनस करेंगे, और जो आपके पास कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट नंबर है, उसको हम जो कॉमन लेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ गया पार्ट 1। अब आज हम पार्ट 2 देखें। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3nx -3x फिर -3ny और +3y, ये आपके पास है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3nx -3x -3ny और +3y। अच्छा अब बेटा देखिए ये ना वो 4 फैक्टर्स हैं, तो आप देखें, देखिए इन दोनों में पहले देखिए ये 3 और x कॉमन आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों में देखिए हमारे पास 3 और ये y कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम ले लेंगे देखिए 3x कॉमन। जब 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपके पास बच जाएगा देखिए n, यहाँ आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। अच्छा फिर आपने एक बात याद रखनी है कि जो यहाँ पर ये साइन होता है ना, ये आप कॉमन लेंगे, ठीक है। वो आप यहाँ लिखेंगे माइनस, और फिर साथ में देखिए 3 और y कॉमन आ रहा है, 3 और y दोनों में। तो जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव टर्म हो जाती है पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्म हो जाती है नेगेटिव। तो यहाँ देखिए आपके पास ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, 3y बाहर आ चुका, एक खाली यहाँ बच जाएगा n, और ये प्लस माइनस माइनस, और 3y बाहर आ चुका, यहाँ आ जाएगा y।
अब देखिए इन दोनों टर्म्स में ना आपके पास देखिए n-1 दोनों में कॉमन है, n-1 दोनों में है, तो यहां से आप n-1 दोनों में कॉमन ले लेंगे। अब यहां पर बच जाएगा देखिए आपके पास ये 3x बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 3y, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा देखिए 3x और यहाँ बच जाएगा -3y। अब बच्चों देखिए यहाँ पर ये आ गया n-1, अब इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे x -y। अभी उस 3 को लिख देते हैं शुरू में और ये n-1 इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट 3 के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 18x⁴ और +108 x² y² और फिर +162 y⁴। अच्छा बेटा देखिए पहले तो हम यहाँ चेक करेंगे कि इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं इन सब में ना 18 आ जाएगा कॉमन, 18 आपके पास कॉमन आ जाएगा। जब आप यहाँ से 18 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x⁴ और यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 6। देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 6, 18 6 108 और ये x² y²। और यहाँ आपका 18 9 होता है 162, 18 9 162 तो 9y। देखिए ना, अगर आप यानी इसको करते हैं देखें 108 को 18 से डिवाइड तो आपके पास कैंसिल हो गया 6 आएगा, ठीक है। और 162 को 18 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आप इसको फार्मूला बनाना है, फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला हमने बनाना है वी नो दैट a² + 2ab और +b², ये होता है a + b का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर ये आपके पास 18 आ गया। पहले देखिए x4 है, इसे कर दूंगा मैं x² का स्क्वायर। अच्छा अपनी आसानी के लिए मैं पहले ना b² करता हूँ। b देखिए आपके पास है 9y4 तो 3y² का स्क्वायर। अब देखिए दरमियान में आपके पास आता है 2ab, अभी ये +2a आपके पास है x² और b आपके पास है 3y²। तो अब आप देखेंगे कि जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए इन्हीं सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 3 6 x² y² दरमियान वाली टर्म ये वाली टर्म आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला बन गया a², देखिए फार्मूला बन रहा है a² + 2ab, तो ये +b², तो ये आपके पास बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। 18 a आपके पास x² है, b आपके पास 3y² है और इसका होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है a + 2 का होल स्क्वायर -8 k + 2 और +16। अब बेटा देखिए इसे भी जो हम फार्मूला बनाएंगे ना, फार्मूला हमने यही बनाना है कि वी नो दैट a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। देखिए आपके पास पहले a² तो दिया हुआ है, एक k + 2 का होल स्क्वायर, फिर अपनी आसानी के लिए +b² कर दें, b4 का स्क्वायर, और फिर देखिए दरमियान में आपके पास आ जाएगा देखिए -2ab, तो -2a आपके पास k + 2 है और b आपके पास 4 है, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू द 8, ये दरमियान वाली टर्म आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया आपके पास a - b का होल स्क्वायर। देखिए a आपके पास है k + 2 और b आपके पास है 4, ये 4 ये होल स्क्वायर आ गया।
अब मजीद से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये के और -4 + 2 -2 का होल स्क्वायर। अब ये भी कर सकते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। या देखिए, इसको हमने डायरेक्ट नहीं बनाया था क्योंकि 162 और 18 किसी के स्क्वायर नहीं थे, ठीक है ना, इस वजह से हमने इसको डायरेक्ट फार्मूला नहीं बनाया था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके पास है 9x⁴ + 4 -169 y² -12x। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम पहले अरेंज करेंगे। 9x⁴ +4 -169 y² -12x। देखिए पहले हम इसको अरेंज कर देंगे। 9x⁴ -12x और +4, इसे हम बनाएंगे a - b का होल स्क्वायर, और ये -169 y²। अब बेटा देखिए, इसको हम फार्मूला बनाएंगे ये वाला, कि वी नो दैट a² -2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए जब हम इसको फार्मूला बनाएंगे, देखिए पहले आ गया a², तो a 9x होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3x² का होल स्क्वायर। फिर +b² लिख लें, b आपके पास है 4, ये 2 का स्क्वायर, दरमियान में -2ab, 2a आपके पास 3x² है, और b आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 2 3 था 6, 6 2 था 12, आपके पास ये आना चाहिए 12x आना चाहिए बिना वाली। ठीक है, और फिर देखिए माइनस जो 169 है, तो 169 होता है आपके पास 13 का स्क्वायर, तो ये 13 y का होल स्क्वायर, ये कर देंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहां तक फार्मूला बन गया आपके पास a² -2ab + b² a - b का होल स्क्वायर, तो ये 3x² -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया आपके पास। स्टूडेंट्स यहाँ पर ना आपके x² है, सो ये x² है। ठीक है, ये x² है, ये x², इसको हम क्या कर लेंगे, x², 3x का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, पावर 4 नहीं थी, गलती से मैं लेंगी पावर 4, ये बेसिकली x²। अच्छा, तो अब देखिए ये बनेगा 3x - 2 का होल स्क्वायर, और ये -13 y का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है क्लास में 8th में, वी नो दैट a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, ये होता है। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए a + b a - b, a देखिए आपके पास ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म b है, तो ये आपके पास आ जाएगा a + b 3x -2a और +b 13y, और फिर a - b 3x -2 -13y। चाहे तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, 3x + 13y -2, और इसे हम लिख सकते हैं 3x -13y -2। नहीं, पहले आपने वेरिएबल्स लिख लिए। ठीक है, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि x² -1 इंटू y + 1, फिर -y + 3 इंटू x² -1, ये आपका क्वेश्चन। बेटा देखिए, आप देख रहे हैं इसमें भी कि दोनों में ना x² -1
दोनों में फैक्टर में सेम है, जो कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर -1 इंटू वाई +1 -y+3 इंटू एक्स स्क्वायर -1। आप देखें दोनों में जो है ना, एक्स स्क्वायर -1 दोनों फैक्टर्स में कॉमन आ जाएगा, ठीक है, दोनों में है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास बच जाएगा y+1, और यहाँ माइनस, और यहाँ बच जाएगा आपके पास y+3। और इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें, देखेंगे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर, और ये देखिए y+1। अच्छा याद रखिएगा जब भी माइनस आए ना, दो टर्म्स हो गए, आपने ब्रैकेट डालनी है, ठीक है, ब्रैकेट क्योंकि माइनस दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा -y-3, दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ये लिखेंगे ना y+1 और ब्रैकेट नहीं डालेंगे y+3 लिख देंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि माइनस ये सिर्फ y के साथ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए फार्मूला हम लगा देंगे कि वी नो दैट a² - b², ये इज इक्वल टू a+b इंटू a-b। तो ये आपके पास आ जाएगा x+1 इंटू x-1, और ये देखिए ये y से y आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और ये +1 - 3 -2, इस -2 को हम शुरू में लिख देते हैं, -2 इंटू x+1 इंटू x-1, ये आपका आंसर, ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x² -6ax +9a² -16b²। देखिए इसमें भी पहले हम फार्मूला इसमें ये वाला बनाएंगे कि a² -2ab + b², a-b का होल स्क्वायर, और फिर हम बना देंगे a² - b²। देखिए पहले आपके पास आ गया a² x का स्क्वायर, फिर आप लिखते हैं +b², ये 3a का होल स्क्वायर, दरम्यान में -2ab, तो 2a आपके पास x है, b आपके पास 3a है। देखिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये मिडिल टर्म 2 3 6ax आ जाएगा, और -16b² को हम लिख देंगे 4b का होल स्क्वायर। अब यहां तक देखिए फार्मूला बन गया आपके पास a - b का होल स्क्वायर, ये x -3a का होल स्क्वायर, और ये -4b का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट जो फार्मूला आपके पास बन रहा है, वी नो दैट a² - b², ये होता है a+b इंटू a-b। अब हम इसे लिख लेंगे x -3a +4b, और इसे हम लिख लेंगे x -3a -4b। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 1 - x² -2xy और -y²। देखिए पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फार्मूला कोई भी नहीं बन रहा, 1 - x² -2xy और -y²। तो ये 1 यहां से हम -1 ले लेंगे कॉमन,
जब माइनस साइन आपने कॉमन ले लिया, तो आपको याद होगा जब भी माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो नेगेटिव टर्म्स हो जाती है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स बिकम्स नेगेटिव। तो क्योंकि ये सब नेगेटिव हैं तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए जो फार्मूला बन रहा है, वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर, ये आपके पास 1 आ गया और माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब हम यहाँ लिख देंगे, देखिए पहले लिख देंगे ए प्लस बी, ए 1 है प्लस बी आपके पास एक्स प्लस वाई। ठीक है, मैंने ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, ए 1 है और माइनस बी आपके पास एक्स प्लस वाई है। आपको ने बताया था कि जब भी दो टर्म्स हो ना तो ये ब्रैकेट डाला करें, क्योंकि ब्रैकेट जब बाई माइनस हो तो फिर साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास आ जाएगा ये 1 और ये प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होता, एक्स प्लस वाई आ गया। और यहाँ पर देखिए 1 ब्रैकेट के बाद माइनस आता है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा आपको फाइंड अ फार्मूला, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज बाय यूजिंग अ अप्रोप्रिएट फार्मूला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या कहा हमें कि फाइंड अ पॉलिनोमियल whose factorization is x plus y minus 2c into x plus 2c और प्लस y बाय यूजिंग अ ऑपरेट फार्मूला। अच्छा, अब बेटा देखिए इन्होंने क्या कहा आपको ना, ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि ये कौन सी पॉलिनोमियल थी जिसके फैक्टर ये बने हैं। ठीक है, और कोई फार्मूला यूज करना है। तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देखिए आपके पास ये क्लास में 8 में भी है, ये x प्लस वाई माइनस 2c और ये x प्लस 2c और प्लस वाई। तो बेटा देखिए हमने एक फार्मूला ये पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ये इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब आप यहाँ देखें, ये आपके पास देखें ये x प्लस वाई ये a है और ये b है। अब यहाँ पे देखें क्योंकि 2c है ना, देखें b जो है 2c है, जो b है वो 2c है, इसलिए हमने इसको पहले अरेंज करेंगे। देखें ये x, देयरफॉर देखिए x प्लस वाई माइनस 2c और इसको हम अरेंज कर देंगे, देखिए x प्लस वाई और ये प्लस 2c। देखें ना इधर, अब देखें ये आपके पास हो जाएगा, देखें ये आपके पास आ गया a माइनस बी और ये a और ये प्लस b। ठीक है, तो ये पूरी टर्म बन गई, तो a प्लस a माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a आपके पास है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और b आपके पास है 2c का स्क्वायर। इसको तो मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर ठीक है, बल्कि इन्होंने आंसर्स को सॉल्व भी किया हुआ है। तो ये भी फार्मूला खोल देंगे हम, देखिए a प्लस बी का हो ए स्क्वायर प्लस 2ab
और प्लस बी स्क्वायर और 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर। देखिए ये वो एक्सप्रेशन थी, पॉलिनोमियल थी, जिसको फैक्टर बना के आपने ये बनाया था। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 आपका। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके पास ये है, शो शो द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4y² माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4xy एज अ डिफरेंस एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। देखिए ये भी ना, देखिए ये भी हमें ना फार्मूला बनाना है, यानी कि ये जो पूरी पोलिनोमियल है ना, जो एक्सप्रेशन है, दो स्क्वायर्स का डिफरेंस है, यानी a² माइनस b² बन रहा है। तो अब ये देखिए आपके पास x² प्लस 4y² माइनस z² और प्लस 4xy। तो पहले आप इसको अरेंज कर देंगे। देखिए x² प्लस 4xy और प्लस 4y² माइनस z²। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम फार्मूला बनाएंगे कि वी नो दैट a² प्लस 2ab और प्लस b², ये इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए जब हम इसको फार्मूला बना लेंगे, देखिए पहले आ गया a², फिर आप प्लस b² लिख लिया करें। b आपके पास है देखिए 4, तो ये 2y का होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस प्लस 2ab। देखिए 2a आपके पास x है और b आपके पास क्या है, 2y है। तो आप देखेंगे ये आपके पास बन जाएगा 2 to the 4y xy और ये माइनस z²। अब देखिए यहां तक बन गया फार्मूला आपके पास ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे हम लिख देंगे x प्लस 2y का होल स्क्वायर और ये माइनस z²। अब देखिए यहाँ जो फार्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है कि वी नो दैट a², ओके, ये इन्होंने प्रूव ये करना था कि दो का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये आगे सिंप्लीफाई नहीं करना। ये दो का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 आपके पास ये है, फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स। फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स। अब इसका देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है, ए पार्ट 2y² माइनस 3y और माइनस 27 इज इक्वल टू y प्लस 3। और दूसरा आपके पास ये हमने फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट इसकी भी दो टेक्निक है, दोनों टेक्निक आपको सिखा देता हूँ। देखिए एक टेक्निक तो देखिए ये आपके पास ये है, ये क्वेश्चन लिखा आपने 2y² माइनस 3y माइनस 27। इसे हम कहते हैं मिडल टर्म ब्रेक। क्या कहते हैं, मिडल टर्म ब्रेक। ठीक है, अब मिडल टर्म ब्रेक देखिए बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स,
कि हम ना ये स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट को और ये कांस्टेंट को करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, जब आपने मल्टीप्लाई किया देखें तो ये आपके पास आ गया 2 × (-27) ये आपके पास आ गया -54। क्या गया? -54। अच्छा, अब देखिए हमें यहाँ पर ना दरमियान वाली मिडिल टर्म ये लेके आनी है, ये जो माइनस ये लेके आना है। अब 54 के आपने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं आपके पास ये मिडिल टर्म -3 आ जाए। अब देखिए 54 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे देखें, ये आपके पास बेसिकली अगर सुबह चेक करूं देखें, यानी 2 से भी जा रहा है तो देखिए 227 था और फिर 39 था। तो बेटा देखिए यही मुझे पता चल गया, देखिए कि हमें क्योंकि -3 चाहिए ना, तो ये 2 3 था 6, उसके फैक्टर में बनाऊंगा +6 और ये देखिए -9। तो 6 में से -9 गया तो देखिए आपके पास आ जाएगा -3 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू -9 तो ये आपके पास -54 आ जाएगा। इस तरह फैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, कि पहले आपने स्क्वायर टर्म के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, जो आंसर आएगा ना, जो रिजल्ट आएगा उसको आपने ऐसे ब्रेक करना है कि मिडिल टर्म आपके पास आ जाए, यानी -3 आ जाए। तो आपने देखे 6 9 का 54 होता है, तो -9 + 6 -3 आ जाएगा। इसके हम फैक्टर ये बना देंगे, देखें 2y² और फिर +6y, साथ में ये y है तो y लिख देंगे, और -9y और ये -27। अब देखिए इन दोनों में आपके पास कॉमन आ रहा है 2y, ये 2y कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y + 3 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए जो ये माइनस साइन होता है ना वो लेते हैं कॉमन, ये माइनस साइन, ये तो ये माइनस साइन हम ले लेंगे कॉमन, माइनस और 9 और यहाँ आ जाएगा y और माइनस में प्लस और 9 3 27। अब देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है y + 3, ये आपके पास आ गया y + 3 और दूसरा आ गया 2y - 9। आप देखें जो मिसिंग है, देखिए एक तो y + 3 दे दिया, y + 3 तो था, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो मिसिंग है वो आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर। अब अगर आंसर लिखना चाहेंगे ना, देखें देयरफॉर, देखिए आपके पास जो आंसर आ जाएगा देखें 2y² -3y और -27 इज इक्वल टू, एक आपको दिया हुआ था y + 3 और दूसरा हमने 2y - 9 हमने फाइंड कर लिया। ये बेटा एक मेथड तो, या सेकंड मेथड देखें ये है, अगर आप करना चाहें तो सेकंड मेथड है। देखिए जैसे मैं कहता हूँ, देखें कि जैसे 12 है ना, मैं जैसे मैं कहता हूँ भाई 12 है, इसका एक फैक्टर 3 या दूसरा क्या होगा, तो आपने सिंबल लेके क्या करना, देखिए 12 को जब हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 12, तो डिवाइड करने के बाद देखिए जो ऊपर नंबर आ गया ना ये इसका फैक्टर होगा, तो ये नंबर आपके पास आ गया 4, है ना, ये आ गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये है, देखिए 2y² -3y -27 इज इक्वल टू y + 3 और दूसरा आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बाय लॉन्ग, इसे हम कहते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन, बाय लॉन्ग डिवीजन। तो देखिए आपने देखा 2y² -3y -27 डिवाइड आपने कर दिया y + 3 से, y + 3। तो देखिए पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए हमें 2y² चाहिए ना, 2y², जबकि यहाँ पर आपके पास क्या y है, तो आप कर देंगे 2y से मल्टीप्लाई, 2y, तो 2y से क्या मल्टीप्लाई, 2y² हो जाएगा। फिर 2y को 3 से भी करेंगे तो 2 3 था 6y। ठीक है, अब ये प्लस था
ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। अब ये देखे दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ -6y -3y -9y, नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, ये -27। अब देखिए यहाँ पर y आपके पास है, यहाँ पर आपका y है। देखें अब आपने यहाँ पर एक ऐसा नंबर लिखना है ताकि अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये -9y आ जाए, ठीक है ना। तो y तो ऑलरेडी है, तो यहाँ हम लिखेंगे -9। जब -9 को हम करेंगे, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -9y, और ये 9, और फिर ये माइनस प्लस माइनस -9 27 -27। और आपको पता है नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस। तो देखिए ये भी आपके पास कैंसिल, ये भी आपके पास कैंसिल, तो रिमाइंडर बच गया 0। इसका मतलब यह है कि दूसरा फैक्टर जो आपके पास है, सेकंड फैक्टर आपके पास ये आ जाएगा। जो क्वोशंट होता है ना, ये सेकंड फैक्टर इस तरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके भी। तो इसका आप सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 12 हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। और वीडियो देखने का, लाइक करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।